आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। चुनाव में हार के बाद, लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजीत पवार की पार्टी को बड़ा झटका। 4 बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के एनसीपी के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से अभी बिल्कुल ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है एनसीपी के अंदर बुरा हाल है। एनसीपी कौन सी? यानी कि अजीत पवार वाली गुट, यानी कि जो इस वक्त शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार में है, उनकी बुरी हालत होती नजर आ रही है। और आखिर क्यों ना हो, जब तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए भी गड्ढा खुद जाएगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से जो है भाजपा ने पहले अपना वजूद बनाया और उसके बाद तोड़ मड़ोड़ के सरकार को गिराने की कोशिश की और उसमें कामयाब रही। अजीत पवार को अपने साथ लेकर जो है उसके बाद वहां पर शिंदे गुट ने सरकार बनाई। अब इनका वही हाल हो रहा है जो इन्होंने बोया था। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। ये सच्चाई है कि इन्होंने बबूल का पेड़ बोया था तो इनको आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के खराब नतीजे के बाद, जो खराब नतीजे आए इनके खिलाफ, उसके बाद जो है अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और शरद पवार ने पिछले महीने ही अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ टाइम की बात है और फिर जो कुछ होगा वो देखने के लायक रहेगा। जो भी उनकी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और उनका स्वागत करते हैं जो पार्टी को की छवि को खराब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन जो भी नेता पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं और पार्टी के छवि को नहीं बिगाड़ेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। ये शरद पवार ने कहा था, जो अजीत पवार के चाचा हैं और इंडिया गठबंधन के एक चेहरा है शरद पवार। अब इससे साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, जो जिस नाम पर चुनाव होता था कि सूखी लकड़ी भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम की खड़ी कर दो, मोदी का जादू चलता है, एक अकेला सब पे भारी। और कहा जाता था, क्या कहते थे कि 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री। तो मैं बात कर रहा हूं 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री का जो की छाती है वो लोकसभा चुनाव के बाद सुकड़ गई है। यानी कि वो 56 इंच की अब छाती नहीं रही, क्योंकि हर जगह से खबरें आ रही है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि महाराष्ट्र के पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हैं माधव किरहानकर, उन्होंने भी पार्टी को लात मार दी एक झटके में। उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई दी किस तरीके से इनके और जो है एक मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था, यानी कि जो कृषि मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया। यानी कि एक के बाद एक विकेट जो है लगातार गिर रहा है और अब एक बड़ा झटका लगा है कि 4 बड़े नेताओं ने जो है अचानक पार्टी छोड़ दी। किसकी? अजीत पवार की पार्टी। और सिर्फ पार्टी छोड़ी नहीं, और इससे भी बड़ा झटका तो यह लगा कि अजीत पवार के वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो कल ही उन्होंने पार्टी छोड़ी और सीधा उन्होंने अजीत पवार के चचा यानी कि शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। ये खबर मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, एबीपी न्यूज ने यह खबर लगाई है कि अजीत पवार को दिया बड़ा झटका। 4 नेताओं ने को किया अपनी पार्टी में शामिल। किसने? शरद पवार ने। यानी कि कल उन्होंने जो है पार्टी छोड़ी और आज जो है वो शरद पवार, पहले यह आकलन किया जा रहा था कि सीधा शरद पवार के साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आकलन भी खत्म हो गया और अब सीधा वो चारों लोग जो है शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ पता चल रहा है कि एनडीए जो है वो कमजोर होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन जो है मजबूत हो रहा है। यानी कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो है सरकार गिर जाए और एनडीए गठबंधन वहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार बन सकती है। ये आकलन किया जा रहा है क्योंकि जो स्थिति रोज सामने आ रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार आपका चैनल पीआरबी इन सब तमाम मुद्दों पर जो है अपनी नजरें बनाया हुआ है कि बिहार में क्या चल रहा है, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। पीआरबी लगातार आपको दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश भी जो है किस तरीके से इस वक्त जो है राजनीति गलियारों में जो हलचल मची हुई है, योगी की सीट हिलती नजर आ रही है। तो इन तमाम खबरों पर आपका चैनल लगातार निगाहें बना हुआ है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के गुट को बड़ा झटका लगा है। उनके 4 नेताओं ने कल ही इस्तीफा दिया था और आज वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। एबीपी न्यूज ने चला है ये खबर, हम आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। अब ये सब होना भी तय था। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, इनका सबके पीछे का जो एक बड़ा रीजन है वो ये है कि लोकसभा में हालत खराब नजर आई एनडीए गठबंधन की। यानी कि जो इनका घमंड था वो टूट कर जो है चूर हो गया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली सरकार
बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने वाली सरकार जो है वो 240 में सिमट कर रह गई, यानी कि 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री सुकड़ गए हैं। क्यों? कुछ महीने बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने, ये एक सबसे बड़ी वजह है कि अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने, और चुनाव को देखते हुए तमाम वो लोग जो दूसरी पार्टियों में गए थे, यानी कि भाजपा के साथ जिन्होंने गठबंधन में, ठगबंधन में, घटक दलों में जाकर जो है अपनी हाजिरी लगाई थी, अब वो ये सोच रहे हैं कि लोकसभा में तो हालत खराब रही, विधानसभा में अगर हमारी स्थिति ऐसी रही तो हम फिर जनता के बीच मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए 6 महीने के लगभग जो है वक्त बचा है, 6 महीना भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि कुछ ही समय बचा है, और उसमें विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा के नतीजे ने होश उड़ाए हैं। इसलिए विधानसभा से पहले लोग पार्टियों को छोड़कर, पार्टियों को लात मारकर खुले, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पार्टी को गिराने की जो है पूरी प्लानिंग चल रही है कि एनडीए जो है वो अब किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं, जो उनके घटक दल के लोग हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो सीधा सीधा इस्तीफा। और देखिए कमाल की बात तो यह है, हम इसलिए दावा कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इस्तीफा देने तक नहीं रुक रहे हैं, इस्तीफा देने के 24 घंटे भी नहीं बीत रहे और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, यानी कि शरद पवार के साथ सीधे उन्होंने जो है ज्वाइन कर ली पार्टी, यानी कि सीधा वहां से इस्तीफा देकर और दूसरी तरफ जो है हाथों हाथ वो मतलब कन्वर्ट हो गए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब एनडीए गठबंधन जो है वहां पर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है एनडीए गठबंधन वहां पर टूट जाए, और हो सकता है कि दोबारा वहां पर चुनाव किए जाए, और यह भी हो सकता है कि वहां पर जो है ये सरकार बनी रहे। इसका हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति से साफ हो रहा है कि बीजेपी की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। बीजेपी के जो सपने थे वो हर रोज टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार और अजीत पवार गुट, ये दोनों जो है अलग हुए थे, किसने किया था? बीजेपी ने। चाचा भतीजों को किसने तोड़ा था? बीजेपी ने। और अब बीजेपी को ही जो है वो उल्टी गिनती गिननी शुरू हो गई है, वो इसलिए क्योंकि अब अजीत पवार के लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी के मंत्री खुद इस्तीफा दे देते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। बिहार की स्थिति भी खराब चल रही है, उत्तर प्रदेश की स्थिति भी खराब चल रही है, महाराष्ट्र की स्थिति खराब चल रही है, राजस्थान की स्थिति खराब चल रही है, यानी कि तमाम वो राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं लगभग, उन तमाम जगहों पर जो है एनडीए की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि लोगों ने जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को खासतौर पर मैंडेट नहीं दिया, एनडीए गठबंधन को मैंडेट नहीं मिला, इंडिया गठबंधन को मैंडेट मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंडेट मिला तो फिर जीत क्यों नहीं हुई, लेकिन आप ये सोचिए कि पहले 303 पे थे, अब 240 पर आकर रुके हैं। 303 और 240 में बहुत फर्क होता है, इसी वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए। 10 साल तो चला लिया, लेकिन 5 साल चला पाएंगे या फिर टूटकर बिखर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद टेंशन में है कि किसको बचाएं, क्या करें और क्या ना करें। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए खुद के लिए गड्ढा खुदता है। तो सच्चाई यही है कि इन्होंने जो है दूसरों के लिए जो कुछ बोया था काटा, वो आज इन्हीं के चुभेगा, और इसी तरीके से हर जगह से सरकार इनकी गिरती हुई नजर आ रही है। अब इन मुद्दों पर कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बोल रही है, लेकिन कुछ हेडलाइंस चला देते हैं जिसके लेकिन जो जिम्मेदारी है पत्रकारिता की, असल जिम्मेदारी आप तक सही खबरों को पहुंचाना, वो हमारा चैनल और हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है पूरे भारत के अंदर, किस किस राज्य में क्या तोड़फोड़ चल रही है, कहां की सरकार गिर रही है, कहां के लोग किसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।